नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ रिगार्डिंग इंटरव्यू एंड प्रीफरेंस ऑफ जोन, है ना। ज्वाइनिंग के जो प्रीफरेंस जोन होते हैं वो उनके रिगार्डिंग मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, जो कि मेरे समय में होता है। उससे पहले देखो, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक दो तीन चीजें आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यह जरूरी नहीं है कि 2023 में जो आपको ज्वाइनिंग मिले इसमें ये जो है, ये सारी जो चीजें पहले पैटर्न जो अपनाया गया था वो अपनाया जाए, यह जरूरी नहीं है। मेरे समय में जो अपनाया गया था वो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए, एक अंडरटेकिंग थी कि आपको अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो कहाँ दी जाए। आपकी जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर जोन के हिसाब से डाल सकते हैं। कौन से जोन में आपको फर्स्ट चॉइस में चाहिए, है ना। कौन से जोन में आपको अपनी ज्वाइनिंग कौन सी जोन में लेनी है। इसमें ये जोन होते हैं: सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, है ना, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, है ना। इस तरीके से इन्होंने ये 6 जोन बनाए हैं। ठीक है, 6 जोन बनाए हैं। अब इन 6 जोन में आपको किस तरीके की चाहिए, ये ज्वाइनिंग के समय ये लेटर आपको मिलेगा, है ना। सॉरी, जो इंटरव्यू आप फॉर्म भरेंगे ना, इंटरव्यू में एक फॉर्म मिलेगा आपको, वेबसाइट पर ही मिलता है, तो घर से ही भर के ले जाने होते हैं सारे फॉर्म डिटेल्स में। 5 कॉपी आपको भरनी पड़ती है। ध्यान रखिए, सेम कॉपी अपनी हैंडराइटिंग से 5 या 4 जो भी आपको मिले, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतनी भरी थी, 4 या 5 थी। तो ये जोन की जो इसमें आएगी प्रेफरेंस, वो आपको भरनी होगी। अगर इस बार भी आए तो, नहीं आए तो ये मत कहना सर आपने तो कहा था आएगा, इस बार नहीं आया, तो ये दोस्तों मत कहना, है ना। इस चीज के लिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं, क्योंकि पॉलिसीज बदलता रहता है कि भी जरूरी नहीं है पूछा जाए, तो जरूरी है ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि पहले पिछली बार पूछा गया था। तो ये चीजें हैं। तो इसमें देखिए किस तरीके से प्रेफरेंस रहती है वो मैं देख लेंगे एक बार। मैंने जो भरी थी आप देख लीजिए। ये देखिए, मैंने जो प्रेफरेंस दी थी, ये हालांकि रफ पेज है, फेयर भी मैंने ऐसे ही किया था। मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में, मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी सेंट्रल जोन थी, है ना। मैं चाहता था कि मैं अपने उत्तर प्रदेश में रहूं। उत्तर प्रदेश नहीं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मेरे लिए अच्छे इजीली रीचेबल हैं। अगर मेरी अच्छी रैंक आए तो मुझे फर्स्ट चॉइस के रूप में सेंट्रल जोन दिया जाए, जो कि हरी कृपा रही, मेहनत का फल रहा, गुरुजनों का आशीर्वाद। 20 रैंक ला करके मैं अपने जोन में सेलेक्ट होके आ गया। अब फंडा कहां फंसा, कुछ लोगों ने दिल्ली के चक्कर में, ये आप नॉर्थ जोन में देखेंगे दिल्ली है, दिल्ली है, मुझसे अच्छी रैंक है उनकी, एक दो मित्र हैं, लेकिन नॉर्थ जोन के बोले कि दिल्ली मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली तो नहीं मिला, कहीं उनको जम्मू कश्मीर का या उत्तराखंड का कोई हार्ड स्टेशन मिल गया, क्योंकि ये भी नॉर्थ जोन में। और ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दिया जा सकता है। तो मैंने इसको जानबूझ के 6th चॉइस पर रखा था कि लास्ट में अगर कहीं ना मिले तो नॉर्थ जोन में दे देना। ईस्ट जोन के लिए, जहां बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है, ईस्ट जोन में, है ना, पूर्वी क्षेत्र जो है, उसमें जो है ये मैंने 3rd चॉइस पर रखा था। 2nd चॉइस के लिए मैंने पश्चिमी क्षेत्र रखा था, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में आपके अंडमान है, आंध्रा है, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तमिलनाडु और तेलंगाना, ये 4थी चॉइस पे मैंने रखा था। और 5वीं जो चॉइस थी मेरी वो नॉर्थ ईस्टर्न थी, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा, ये मेरा 5वां प्रेफरेंस था। तो ये चीजें थी जोन मैंने जो सेलेक्ट किया था। आपके समक्ष ऐसा है तो आप अपनी सुविधा के, मैं नहीं चाहता आप किसी भी उसमें जा सकते हैं, आपकी जो सुविधा है। आप साउथ से हैं तो साउथ का फर्स्ट चॉइस रखिएगा, ठीक है। एक मित्र ने मुझसे कहा था कि आप नॉर्थ ईस्टर्न जोन को फर्स्ट चॉइस पे रखिए। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई जाना नहीं चाहता, आप उसे फर्स्ट पे रखते हैं, तो इससे इंप्रेशन जाता है पैनल पर कि आपने तो फर्स्ट चॉइस लिया है नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट तो कोई नहीं जाना चाहता, आप फर्स्ट इंप्रेशन। लेकिन ये सब कहने सुनने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इससे ये वो अनुभवी होते हैं, वो समझ जाते हैं कि हमको बहलाने के लिए भी हो सकता है इसका। हालांकि आप जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। तो ये 6 चॉइस है, कैंडिडेट विल हैव टू फिल ऑल द 6 चॉइसेस in order of his her preference for posting in the event of selection for the post applied, है ना। तो जो पोस्ट अप्लाई की है उसके लिए आप अगर उसमें सिलेक्शन में जाते हैं तो क्या आप उसमें करेंगे, कौन सी चॉइस आप फर्स्ट पे रखेंगे, कौन सी सेकंड पे, कौन सी लास्ट में, ये है। इन केस ऑफ सिलेक्शन, KVS will as far as possible consider posting the candidates in the zone of his first choice, है ना। फर्स्ट चॉइस में वो कंसीडर करेगा आपने जो फर्स्ट पे सेलेक्ट किया। जैसे मैंने फर्स्ट पे सिलेक्ट किया था तो मैं सेंट्रल में हूं। हाउएवर
फॉर एनी रीजन विच में इंक्लूड वैकेंसी नॉट बीन अवेलेबल इन द फर्स्ट चॉइस जोन। ये भी है, अगर वैकेंसी कोई अवेलेबल नहीं है आपके फर्स्ट चॉइस में तो वहां आपको फिर सेकंड चॉइस पे केवी आपको भेज सकता है। केवीएस विल मेक एंडेवर टू accommodate the candidate subsequently as per norms and rules and instructions subject to availability of vacancy, है ना। तो जहां भी अवेलेबल होगा ये उनके क्षेत्र में आता है, वो आपको कहीं भी डाल सकते हैं चॉइस के हिसाब से, लेकिन आपकी चॉइस को वो लोग देखेंगे। तो यहाँ सिग्नेचर होते हैं, नेम, पोस्ट अप्लाइड, टीजीटी संस्कृत, रोल नंबर, डेट ऑफ प्लेस। प्लेस में जो आपका जहां इंटरव्यू दे रहे हैं वो प्लेस डालेंगे ना, जैसे मैंने चंडीगढ़ में दिया था, है ना। ये तो आपका जोन सिलेक्शन के ऊपर एक वीडियो थी, ठीक है। तो ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इंटरव्यू में कोई भी डाउट्स ना रहे, एक भुक्तभोगी व्यक्ति से आप जान सकते हैं, है ना। थोड़ा सा बस पहले आ गया हूं, आप लोग भी आ ही रहे सेलेक्ट होकर के, थोड़ा सा पहले आ गया हूं तो मैं चाहता हूं आप सभी बंधुओं की सहायता कर दूं, और कोई इसमें वो नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।